ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में हर साल पूछता है। 13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। इस वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल 5 आता है, तो वो संख्या बता दीजिए। तो काफी इजी है, देखिए कैसे बताएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे भाग देता हूँ 10 में 3 से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 त्रिका 9 मिलेगा, ठीक है, 3 त्रिका 9 मिलेगा और शेषफल के रूप में 1 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए किसको क्या बोलते हैं, ध्यान समझिए। इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और इसको बोलते हैं क्या, भागफल बोलते हैं, भागफल, ठीक है, इसको बोलते हैं भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। इतना बात आप लोगों को पता होगा। बहुत ही तरीके से आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर भागफल 8 आता है, शेषफल आप लोगों का 5 आता है, शेषफल आप लोगों का 5 आता है। तो वो संख्या बता दीजिए, यानी कि यहाँ का आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे अभी, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चलिए जो ऊपर हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था उस पर चलते हैं। 10 था, 3 से भाग दिया था, 3 बार में गया था और 1 शेषफल आया था। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मैं पूछूं यहाँ पर क्या था, तो क्या किस तरीका से दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर दें हम लोग और इसको जोड़ दें तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा। 3 गुणे 3 कर दें, प्लस का 1 कर दें तो हम लोग को 10 मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आंसर हम लोग का 10 आ गया, ठीक है, आंसर हम लोग का 10 आ गया। अब इसका सूत्र कैसे निकलेगा, इसका देखिए भाजक है तो हम लोग इसको ज्ञात करना है, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर हम लोग को ज्ञात करना है भाज्य। तो हम लोग देखिए ये भाजक है, तो भाजक हम लोग का है और उसके बाद से गुणा किए थे किससे, तो भागफल से गुणा किए थे, भागफल से गुणा किए थे और जोड़े किसको थे, तो शेषफल को जोड़े थे। तो यहाँ पर शेष लिख देंगे, ठीक है, शेष लिख देंगे। तो ये आप लोग का सूत्र बन गया। बस इसी सूत्र पे अपनाइए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 7 गुणे 8 और यहाँ पर प्लस का 5, तो 8 सते 56, 56 5 61। तो आंसर आप लोग का आ गया 61। तो राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ऐसे ही आप लोगों को क्या बनाना है, सूत्र बनाना है, अपने मन से बनाना है। कैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है। देखिए यदि भाज्य 95 हो, भाजक 6 है, तो भागफल और शेषफल ज्ञात कर दीजिए। तो ये तो आप लोग छोटे ही क्लास में पढ़े होंगे। 95 में भाग देना है 6 से, तो 6 का नाम 6 बचा 3 और उतर गया 5, 6 पचे 30 होता है, ठीक है, तो 30 उतार दीजिए, अब बचा यहाँ पर क्या 5 बचा। तो हम लोग को देखिए हम लोग को 15 ये भागफल मिला है, ठीक है, भागफल मिला है। और शेषफल कितना मिला है, तो शेषफल 5 मिला है। ये आप लोग का शेषफल मिला है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से समझ रहे होंगे। तो आप लोग देखिए किस में है, तो राइट आंसर आप लोगों का बी नंबर। काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल 2 आता है, किस संख्या को। तो अभी मैंने ये सूत्र आप लोगों को समझाया था, आप लोग इसको करके बताइए। देखिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि 4 से भाग दिया जा रहा है, 9 भागफल आ रहा है और शेषफल 2 आ रहा है। तो यहाँ का आप लोग आंसर बता दीजिए। तो अभी आप लोग ने देखा कि इसको बोलते हैं भाज्य, जिसको ज्ञात करना है। और देखिए ये इसको बोलते हैं भाजक, तो भाजक लिख देंगे। और गुणा कर देंगे किससे, तो भागफल से, तो भागफल लिख देंगे, ठीक है। और जोड़ना किसको है, तो शेष को जोड़ना है, तो आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग ने सीखा है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और अपना नाम लिख देंगे, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी लिख देना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 आता है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो मान लीजिए हमने भाग दिया 10 में 5 से भाग दिया, 5 दूना में 10, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। 10 में से 10 जाएगा 0, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, किसी संख्या 5 से बड़ी है,
ठीक है, 5 से बड़ी है, कि संख्या 5 से विभाजित नहीं होती, कि संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य है, कि संख्या 0 है। तो देखिए यही ना है ना, संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये जो संख्या हम लोग ने लिया है 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो राइट आंसर आप लोग जो लगाएंगे वो सी नंबर लगाएंगे। समझ में आप लोग को आ रहा होगा काफ़ी इसी तरीका से। यदि भाज्य 87 है, ठीक है, भाज्य 87 है और भागफल 7 है और शेषफल आप लोग का 3 है, तो आप लोगों को भाजक बताना है। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि 10 में हम लोग को 3 से भाग देना है, तो 3, ये देखिए गया 3 बार में, ठीक है, और ये 1 मिला है। मैं बोलूं कि हम लोग को भाज्य ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो फिर क्या कीजिए ना, इसी से भाग दे दीजिए इसमें, इसी से भाग दे दीजिए इसमें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए 10 में हम लोग ने 3 से भाग दिया, 3 3 का 9, तो अब जो आया है वो आप लोग का क्या आया, भाजक के रूप में 3 मिल गया, तो ये आंसर जो आया है वो 3 आ गया, ठीक है। शेषफल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें से शेषफल को घटा दीजिए, फिर इससे भाग दे दीजिए, तो 10 - 1, अब भागे आप लोग क्या कर दीजिए 3 से, तो हम लोग जो सूत्र बनेगा वो आप लोग का क्या मिलेगा, भाजक का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा क्या, सबसे पहले क्या हम लोग ने लिया है, तो भाज्य लिया है, तो भाज्य माइनस क्या किया है, तो शेषफल को किया है शेषफल, और भाग किससे दिया है, तो भाग दिया है, जो हमने दिया है वो दिया है भागफल से, तो यहाँ पर भागफल लिख लेंगे, ठीक है, भागफल लिख लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, काफ़ी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये आप लोगों का सूत्र बना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दे रखा है, तो देखिए हम लोग को दे रखा है 87, तो 87 यहाँ पर फिल कर देंगे, माइनस का शेषफल हम लोग का दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, और भाग दे देंगे किससे, तो 7 से, भागफल से भाग देना है। तो देखिए 87 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 87 में से 3 जाएगा तो 84 बचेगा, आप भागे 7 से दे दीजिए। तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 84 आएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 13 और शेषफल 4 आता है, तो वह संख्या बता दीजिए। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया था, तो इसका भी आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए 6 नंबर का। देखिए आप लोग बोलेंगे कि सर आप सारा का सारा कमेंट्री बॉक्स में मांग रहे हैं, तो आप एक चीज़ बताइए, अभी ना हमने पढ़ाया कि अगर भाज्य ज्ञात करना है, तो भाजक गुणे आप लोग क्या करेंगे, भागफल अब प्लस का शेषफल आप लोगों को कर देना है। तो अभी ना हम लोग ने पढ़ाया, तो आप लोग कर दीजिए। देखिए भाजक आप लोग का 9 दिया है, गुणे भागफल आप लोग का 13 दिया है, और प्लस कर देना है शेषफल, तो आंसर आ जाएगा। इतना ही ईजी है ना, कीजिए फटाफट। और जो भी स्टूडेंट मेरा बैच खरीदना चाहते हैं, तो देखिए मेरा बैच चल रहा है सिलेक्शन बैच के नाम से, जो कि काफ़ी कम प्राइस में चल रहा है, 299 रुपये में। इसमें आपको फीचर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मानसिक योग्यता भी पढ़ाया जाएगा, गणित भी पढ़ाया जाएगा और हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, तीनों सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज आप लोगों को PDF दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा, 8 पिछले साल का पेपर दिया जाएगा, 5 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और मार्क शीट भी दिया जाएगा। और हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और नहीं तो 93 36 56 81 64 पे मुझे कॉल या व्हाट्सअप करके अपने पापा या मम्मी जी से बात कराइए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाकर फटाफट ज्वाइन